What's up guys? Welcome to a brand new video. Guys अभी मैं देख के आया हूँ मेट्रो इन दिनों, जो कि सीक्वल है लाइफ इन अ मेट्रो का, जो 2007 में आई थी. I've just stepped out from the multiplex. So आज हम उसी का रिव्यू करेंगे, alright? So without any further delay, let's get started. So just like the first part, इसमें भी अलग अलग कहानियाँ हैं और वो सारी कहानियाँ इंटरलिंक्ड हैं एक दूसरे से. और मेन लीड में हैं फातिमा सना शेख, अली फजल, अनुपम खेर, नीना गुप्ता, सारा अली खान, आदित्य रॉय कपूर, कोंकणा सेन शर्मा और पंकज त्रिपाठी. So Sara Ali Khan is engaged, Konkana Sen Sharma and Pankaj Tripathi are a married couple. Fatima Sana Sheikh, Ali Fazal is a married couple. Aditya Roy Kapoor is playing a role of a Casanova. मतलब वो किसी एक लड़की पे नहीं टिक सकते. One night stand kind of a guy हैं. वो एक travel vlogger का रोल प्ले कर रहे हैं, जो जगह जगह ट्रैवल करते हैं और ज़िंदगी के मज़े लेते हैं. कोंकणा सेन शर्मा और पंकज त्रिपाठी just like normal marriages, उतना स्पाइस नहीं रह जाता है एक रिलेशनशिप में. वो उस तरीके से अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं. फातिमा सना शेख and Ali Fazal love each other but they are struggling for life. मतलब वो सेटल होने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं. वो अली फजल को मोटिवेट करती हैं कि तुम अपने पैशन को फॉलो करो. अली फजल इज़ अ म्यूजिशियन. वो सिर्फ उनके लिए अपनी जॉब और अपना करियर स्टेक पे रख के सिर्फ उनके साथ रहने के लिए आती हैं और उनको मोटिवेट करती हैं. यू कैन डू अ लॉट विद योर सेल्फ, विद योर लाइफ, जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ. सारा अली खान एक रिलेशनशिप में है. शी इज़ एंगेज्ड एंड सून शी विल बी गेटिंग मैरिड टू अ गाय whom she is working with in a corporate firm. But still ऐसा नहीं लगता है कि वो madly in love है. वो confused है अपनी रिलेशनशिप में. She also wants true love in her life. तो इन सारे कैरेक्टर्स को अपनी लाइफ में प्यार चाहिए, क्योंकि at the end of the day all you need is love, जो कि सोल है इस मूवी का. अनुपम खेर की एक बहुत ही सैड स्टोरी है. उनका एक बेटा था, एक वाइफ, एक बहू और वो चार अपनी फैमिली में थे. एक ट्रैजिक एक्सीडेंट में अनफॉर्चुनेटली उनके बेटे और उनकी वाइफ की डेथ हो गई और अब उनकी देखभाल उनकी बहू करती है. ही नीड्स हर टू बी हैप्पी. मतलब वो चाहते हैं कि उनकी बहू सेटल हो जाए, किसी से शादी कर ले और मेरे पीछे अपनी ज़िंदगी बर्बाद ना करे. उसकी लाइफ के गोल्डन डेज हैं वो मेरे लिए ख़राब ना करे और किसी और के साथ शादी करके सेटल हो जाए. तो वही वो चाहते हैं. बट स्टिल उनकी बहू वो नहीं जाना चाहती उनको छोड़ के. वो उनका ख्याल रखना चाहती है. तो उनकी लाइफ ऐसे ही चल रही होती है. हार्ट ब्रेक्स, दुख, धोखा, प्यार में कंफ्यूजन. हमें असली में लाइफ में क्या चाहिए, हमें एक्चुअल में क्या चाहिए लाइफ में, वो सब दिखाया गया है. दिल और दिमाग की जद्दोजहद अपनी बंधी हुई ज़िंदगी से. लाइक यू हैव बीन बाउंड इन समथिंग. मतलब एक पिंजरे में कैद की तरह. वो पिंजरा है सोसाइटी, वो पिंजरा है फैमिली, वो पिंजरा है मोह माया. यू नो, फैमिली, बच्चों का जो बबल है उससे निकल के आपका दिल जो कहता है उसकी सुनना कितना मुश्किल होता है, ये सब दिखाया गया. और आप एक रिलेशनशिप में हैं, लोगों को लगता है ये रिलेशनशिप एक परफेक्ट रिलेशनशिप है और अगर आप इससे अलग होंगे, अगर आप दूर जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे. तो उस डर से आप उसी रिलेशनशिप में रहते हैं. तो उस पर्टिकुलर बबल से निकल के वो चुनना, उस इंसान को चुनना जिसको आपका दिल कह रहा है कि ये सही है, वो कितना मुश्किल है. और ये रियलाइज़ होना कि सिर्फ अपने कंफर्ट के लिए दूसरे की ज़िंदगी बर्बाद करना सही नहीं है. तो एक तरह का सैक्रिफाइस करना फॉर द वेल बीइंग ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन. किसी इंसान से गलती हो जाए, किसी इंसान से कुछ गलत हो जाए, उस इंसान को एक सेकंड चांस देना, वो सब इस मूवी में दिखाया गया है. सो गाइस, मूवी करीब 2.25 घंटे की है. आई कैन से दिस पर्टिकुलर सीक्वल वॉज बेटर दैन द ओरिजिनल वन. इस मूवी का जो सोल है बहुत ही प्योर है, बहुत ही ऑथेंटिक है. म्यूज़िक भी बहुत अच्छा है. लाइफ इन अ मेट्रो जो फ्रेंचाइज है उसमें म्यूज़िक का बहुत बड़ा रोल है. तो म्यूज़िक अच्छा होना ज़रूरी था एंड दे नेल्ड इट. प्रीतम ने बहुत अच्छा म्यूज़िक दिया है. गाने भी बहुत अच्छे हैं. पैपॉन के हैं, अरिजीत सिंह के हैं, काफ़ी सारे सिंगर्स ने गाने गाए हैं और गाने भी बोर नहीं करते. 2.25 घंटे की मूवी है बट आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यार ये मूवी बहुत ही बोरिंग है और मैं नहीं बैठ पा रहा हूँ. यार अगर आपसे कुछ गलती हुई है और आप उस गलती को सुधारने के लिए किस हद तक जा सकते हो, आप जो है कितने एफर्ट डाल सकते हो अपने प्यार को वापस पाने के लिए, ये सब इस मूवी से सीखना चाहिए. सो गाइज, इट्स अ ग्रीन फ्रॉम माई एंड. ऑल्दो हॉल पूरा खाली था बिकॉज इट वॉज रेनिंग इन माई सिटी. इट वॉज रेनिंग हेविली सिंस मॉर्निंग इन माई सिटी. मैं आफ्टरनून का शो देखने गया था. मे बी दैट्स वाई हॉल पूरा खाली था. ऐसे ही मौसम खुलता है, मे बी फुटफॉल थोड़ा ज़्यादा होगा. सो गाइज, स्टारकास्ट की बात करें तो 2 कैरेक्टर मुझे सबसे अच्छे लगे, बहुत ही एंटरटेनिंग थे. वो रोल था आदित्य रॉय कपूर का, जो पार्थ का रोल प्ले कर रहे हैं, और पंकज त्रिपाठी. मतलब दीज टू गाइज नेल्ड देयर कैरेक्टर. बहुत ही अच्छी एक्टिंग की उन्होंने. मजा आती है इनको देख के स्क्रीन पे. पंकज त्रिपाठी इतने ऑथेंटिक एक्टर है, इतने नेचुरल एक्टर है कि यार लगता ही नहीं है कि ही इज एक्टिंग. बहुत ही एफर्टलेस टाइप की एक्टिंग है उनकी.
और इस मूवी में हमारे लेजेंडरी इरफान खान की जो लेगेसी है वो कैरी की जाती है और उनकी याद ज़रूर आती है, वो ज़रूर मिस किए जाते हैं, बट स्टिल ये मूवी लेट डाउन नहीं करती है। इतना तो आई कैन से फॉर श्योर। अपार्ट फ्रॉम दीज टू कैरेक्टर्स मुझे अली फजल की एक्टिंग भी अच्छी लगी। वो एक स्ट्रगलिंग म्यूजिशियन है और म्यूजिशियंस का क्या हाल होता है इस कंट्री में आपको अच्छे से पता है, बहुत सारी मूवीज़ में हम देख चुके हैं म्यूजिशियंस कितना स्ट्रगल करते हैं, तो उन्होंने ये रोल बहुत ही अच्छा किया है। फातिमा सना शेख इज़ सपोर्टिंग हिम, इज़ प्लेइंग हिज वाइफ, उन्होंने भी काफ़ी अच्छा रोल प्ले किया है। जो इमोशंस पोर्ट्रे होने चाहिए वो उन्होंने बहुत अच्छे से किए हैं। एक सबसे कमज़ोर कड़ी, जो सबसे वीकेस्ट लिंक था इस मूवी का, वो था सारा अली खान का। मतलब क्या ही लुक दिया है यार उस बंदी को, इतना गंदा विग, इतनी गंदी हेयर स्टाइल, इतना गंदा मेकअप, क्या बनाने की कोशिश की है यार। आई एम नॉट इवन एबल टू अंडरस्टैंड मेकर्स क्या बनाना चाह रहे थे उसको। क्या उनको फॉरेनर की तरह दिखाना चाह रहे थे या एंग्लो इंडियन की तरह दिखाना चाह रहे थे। उनका कैरेक्टर तो जो रिलेशनशिप में है वो तो कंफ्यूज रिलेशनशिप में है ही, उस बंदी को जो मेकओवर दिया गया वो भी कंफ्यूजन भरा ही था। ऊपर से उन्होंने एक्टिंग कम ओवर एक्टिंग ज़्यादा की। अपार्ट फ्रॉम दैट अनुपम खेर इज़ अ लेजेंडरी एक्टर, ही इज़ अ लेजेंड। नीना गुप्ता इज़ ऑल्सो अ फिनोमिनल एक्ट्रेस, उन्होंने बहुत ही अच्छा रोल प्ले किया है, बहुत ही एफर्टलेस। कोंकणा सेन शर्मा इज़ ऑल्सो अ फिनोमिनल एक्ट्रेस, उन्होंने भी बहुत अच्छा रोल प्ले किया है। अगर सारा अली खान की जगह किसी और को दिया होता रोल तो मे भी वो एक्ट्रेस इनसे बेटर करती। इस मूवी में भी काफ़ी सारे मैसेजेस हैं। अगर आपकी शादी हो गई है, अगर आपके बच्चे हो गए हैं, स्टिल आपकी खुद की एक आइडेंटिटी है, आपकी खुद की एक लाइफ भी है। आपको अभी भी हक है अपनी ज़िंदगी जीने का, आपको अभी भी हक है अपने दोस्तों से मिलने का, अपनी बातें शेयर करने का। एक बहुत बड़ा मैसेज ये है कि आप अगर किसी से प्यार करते हो, आपको बार बार एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। एक ही इंसान से बार बार प्यार में पड़ना पड़ता है। ये नहीं कि आप एक बार प्यार में पड़ गए और वो चलता ही जा रहा है, ऐसा नहीं है। अगर आपने एफर्ट्स डालना बंद किया तो प्यार भी ख़त्म हो जाएगा और उस इंसान का आप में इंटरेस्ट भी ख़त्म हो जाएगा। अफसोस करने से अच्छा है कि आप अपनी रिलेशनशिप में कंटिन्यूस एफर्ट डालें, कंसिस्टेंट रहें अपने रिलेशनशिप में। जैसे आप अपने काम में कंसिस्टेंट रहते हैं, आप एम करते हैं कि यार मुझे प्रमोशन मिलेगा, मुझे हाइक मिलेगी, मुझे पर्क्स मिलेंगे, तो ऐसे ही आप अपनी रिलेशनशिप में एफर्ट्स डालिए और ज़्यादा प्यार मिलेगा, ज़िंदगी भर का साथ मिलेगा। यही आपके रिवॉर्ड है, यही आपका प्रमोशन है, यही आपके पर्क्स हैं रिलेशनशिप के। सो दैट्स हाउ द मूवी इज़। आप इस मूवी को अपनी फैमिली के साथ देख सकते हैं। इट्स अ क्लीन मूवी, बहुत ही अच्छी मूवी है। आई कैन अश्योर यू, आई कैन प्रॉमिस यू गाइज, you will walk out of the theaters smiling. So guys, ये था मेरा रिव्यू मेट्रो इन दिनों का। I hope आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। Then please like, share and subscribe and do not forget to hit the bell icon. So मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको पहले से मिल जाएंगे। Till then, keep yourself entertained and thank you so much for watching the video guys.